हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे 72 बीपीएससी के लिए। तो लेट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारा, खनिज किन दशाओं में निर्मित क्रिस्टलीय पदार्थ है? तो विशिष्ट भौगोलिक दशाओं में। रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को किन दो प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों को पुनः किन दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है? धात्विक खनिज को हम लौह और अलौह खनिज भी बोलते हैं। वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती है? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन समूह की चट्टानें। बिहार में खनिज के प्रमुख स्रोत कौन सी चट्टानें हैं? विंध्यन एवं आर्कियन युग की चट्टानें जो है खनिज स्रोत की चट्टानें हैं। वर्तमान बिहार में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, अभ्रक, चीनी मिट्टी, पायराइट, क्वार्टेज, स्लेट, सोना, सोरा एंड सजावटी ग्रेनाइट। ये सारे जो हैं प्रचुर मात्रा में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, भारत में बिहार किस खनिज का एकमात्र उचित भंडार रखने वाला राज्य है? तो पायराइट। धात्विक खनिज के रूप में बिहार में किन दो धातुओं का अच्छा भंडार है? बॉक्साइड और सोने का। बॉक्साइड और सोने का। बिहार में बॉक्साइड का प्रमुख स्रोत कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। बॉक्साइड वहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है। बिहार का कौन सा स्थान सोने का एक बड़ा भंडार रखता है? जमुई जिले का करमटिया स्थान जो है सोने का बड़ा भंडार रखता है। बिहार के किस जिले में अधात्विक खनिज के रूप में चूना पत्थर और पाराइट मिलता है? रोहतास जिले में। बिहार के किन जिलों में अधात्विक खनिज के रूप में अभ्रक पाया जाता है? जमुई और नवादा जिले में। भागलपुर और बांका जिले में कौन सा मुख्य अधात्विक खनिज पाया जाता है? चीनी मिट्टी। बिहार के जमुई, गया और नवादा जिलों में कौन सा सिलिकेट खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वार्ट्ज। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, चंपारण एवं सारण जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोरा। सोरा क्या होता है? बारूद होता है, जो बंदूक या बम यानी वो सारा जो हथियार में डाला जाता है ना, बम वम बनाया जाता है, उसी को हम सोरा बोलते हैं। बिहार के किन दो जिलों में स्लेट खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? मुंगेर तथा जमुई में। बिहार खनिज संसाधन के उत्पादन और भंडारण में देश के अग्रणी राज्यों में कब शामिल है? 2000 से पहले, विभाजन पूर्व ही शामिल है। बिहार वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद खनिज का अधिकांश हिस्सा किस राज्य में चला गया है? झारखंड राज्य में। विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान काफ़ी निम्न हो गया है? मुख्य खनिजों का योगदान। वर्तमान बिहार सरकार के राजस्व में किन गौण खनिजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बालू खनन तथा ईंट निर्माण क्षेत्र ने। बालू खनन तथा ईंट निर्माण क्षेत्र ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभ्रक, जिसे हम क्या कहते हैं? अभ्रक, जिसे हम कहते हैं मीका। मीका कहते हैं इंग्लिश में अभ्रक को। बिहार के अभ्रक की पेटी का विस्तार मुख्य रूप से किस जिले के पूर्वी भाग से शुरू होता है? नवादा जिले से। बिहार से शुरू होकर अभ्रक की यह पेटी झारखंड के किस जिले तक जाती है? गिरिडीह जिले तक। नवादा के अलावा बिहार के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं? जमुई जिले में। जमुई जिले के किन दो विशिष्ट क्षेत्रों में अभ्रक का निक्षेप देखने को मिलता है? चरका पत्थर और बाटिका क्षेत्र में। बटिया क्षेत्र में और चरका पत्थर में। नवादा और जमुई के अतिरिक्त बिहार के किस अन्य जिले में भी अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है? गया जिले में। बिहार एवं झारखंड में विश्व का सबसे उच्च कोटि का कौन सा अभ्रक है? रूबी अभ्रक। रूबी अभ्रक अपनी किस विशेषता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए। अभ्रक का उपयोग वर्तमान में किन प्रमुख उद्योगों में किया जाता है? रबड़ उद्योग, पेंट उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। रबड़ उद्योग, पेंट उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। विद्युत उपकरणों में अभ्रक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विद्युत एवं ताप के कुचालक के रूप में। विद्युत एवं ताप के कुचालक के रूप में। विद्युत उपकरणों में अभ्रक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विद्युत एवं ताप के कुचालक के रूप में। अभ्रक की पेटी का फैलाव बिहार के दक्षिण सीमा पर किस राज्य में के साथ है? झारखंड राज्य के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं
साल्ट पीटर को हिंदी में बोलते हैं सोरा। सोरा क्या है उसके बारे में। बिहार में सोरा मुख्य रूप से किन दो रासायनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में। सोरा का प्रयोग मुख्य रूप से किस खतरनाक सामग्री निर्माण में किया जाता है? विस्फोट निर्माण में, जितने में विस्फोट करने का निर्माण। विस्फोट के अलावा सोरा का उपयोग किन घरेलू या औद्योगिक उत्पादों में होता है? कांच उद्योग, दिया सलाई, माचिस उद्योग और पटाखे उद्योग में भी हम सोरा का उपयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र में सोरा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उर्वरक के रूप में। कृषि क्षेत्र में सोरा का उपयोग उर्वरक के रूप में भी करते हैं। धातु क्रम में इस्पात को कैसे बनाने के लिए सोरा का उपयोग किया जाता है? इस्पात को लचीला बनाने के लिए भी हम सोरा का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक रूप से बिहार किस खनिज का एक पुराना और प्रमुख उत्पाद रहा है? सोरा। औपनिवेशिक काल में किस विदेशी कंपनी द्वारा बिहार से सोरा का उत्पादन और निर्यात किया जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उत्तर बिहार के किस जिले में सोरा का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है? मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर के अलावा उत्तर बिहार के किन दो चंपारण और सारण क्षेत्रों में सोरा मिलता है? पूर्वी चंपारण में और सारण क्षेत्र में। पूर्वी चंपारण और सारण क्षेत्र मतलब मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सारण में मिलता है। मगध प्रमंडल के किन दो जिलों में सोरे के उत्पादन का उल्लेख किया गया है? गया और जहानाबाद या मुंगेर सारण मार्ग में। गया या जहानाबाद या मुंगेर सारण मार्ग में। बिहार के दक्षिण मध्य भाग में स्थित किस जिले में सोरे का उत्पादन होता है? भोजपुर में। गंगा के उत्तर में स्थित समस्तीपुर के पड़ोसी किस जिले में सोरा पाया जाता है? बेगूसराय में। इतना जिला में सोरा पाया जा रहा है। अंग क्षेत्र के किस ऐतिहासिक जिले में सोरे का उत्पादन किया जाता है? मुंगेर जिले में। अंग क्षेत्र के किस ऐतिहासिक जिले में सोरे का उत्पादन किया जाता है? मुंगेर जिले में। मिथिला क्षेत्र के किस प्रमुख जिले में सोरा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दरभंगा में। मिथिला क्षेत्र के किस प्रमुख जिले में सोरा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दरभंगा जिले में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं। बिहार के किस भौतिक भाग में विंध्य शैली समूहों में चूना पत्थर का भारी जमाव है? पश्चिम भाग में। विंध्य शैली समूह में चूना पत्थर का जमाव मुख्य रूप से किस चट्टानों में पाया जाता है? घनी पत्थर की चट्टानों में। बिहार में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर किन दो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है? रोहतास की पहाड़ियों और कैमूर की पहाड़ियों में। रोहतास और कैमूर के अतिरिक्त दक्षिण बिहार के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? मुंगेर जिले में। रोहतास जिले में मुख्यतः किस नदी के पश्चिम में चूना पत्थर पाया जाता है? सोन नदी के पश्चिम में। रोहतास जिले में मुख्यतः किस नदी के पश्चिम में चूना पत्थर पाया जाता है? सोन नदी के पश्चिम में। रोहतास जिले में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार कितने मिलियन टन है? 21.085 मिलियन टन। रोहतास जिले में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार कितने मिलियन टन है? 21.085 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में चूना पत्थर का सबसे बड़ा आर्थिक उद्योग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कच्चे माल के रूप में। बिहार का कौन सा जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चूना पत्थर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? रोहतास। कैमूर का पठार संरचनात्मक रूप से भारत के किस महान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइराइट। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पाइराइट का उचित भंडार है? बिहार में। भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल पाइराइट भंडार का कितना प्रतिशत बिहार में? 95%। भारत के कुल पाइराइट उत्पादन में बिहार अकेले कितने प्रतिशत का योगदान रखता है? 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट मुख्य रूप से किस तत्व का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है? गंधक का। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में पाइराइट जिसे हम गंधक बोलते हैं, नहीं, पाइराइट मुख्य रूप से किस तत्व का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो गंधक का। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में पाइराइट मतलब गंधक का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम शोधन में। कृषि क्षेत्र के लिए पाइराइट में कौन सा फॉस्फेट युक्त खाद बनाया जाता है? सुपर फॉस्फेट। रसायन उद्योगों में पाइराइट का उपयोग किस महत्वपूर्ण तेजाब या अम्ल को बनाने में होता है? सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। रासायनिक उद्योग में पाइराइट का उपयोग किस महत्वपूर्ण तेजाब या अम्ल को बनाने में होता है? सल्फर एसिड या सल्फाइड अम्ल में। कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाली किस कृत्रिम रेशे के निर्माण में पाइराइट सहायक है? रेयॉन। खाद्य प्रसंस्करण में गंधक का उपयोग किस भारी उद्योग में ब्लीचिंग सफाई के लिए होता है? ठोस रबड़ और चीनी बनाने में। रोहतास जिले के किस विशिष्ट स्थान पर केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम स्थापित है?
अमझौर में। रोहतास जिले के किस विशिष्ट स्थान पर केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम स्थापित है? अमझौर में। अमझौर में स्थापित इस सार्वजनिक उपक्रम का पूरा नाम क्या है? पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, PPCL। अमझौर में स्थापित इस सार्वजनिक प्रक्रम का पूरा नाम क्या है? पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड, PPCL। अमझौर इकाई में मुख्य रूप से किस उत्पाद का निर्माण होता है? उर्वरक खाद का। PPCL कारखाने में उर्वरक बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या लगाया जाता है? पायराइट खनिज। BPSC लेवल का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। बिहार के किस हिस्से में सबसे प्राचीन आर्कियन चट्टानें मिलती है जहाँ धात्विक खनिज संभावित है? दक्षिण पूर्वी सीमांत हिस्से में। रोहतास का अमझौर क्षेत्र बिहार के किस आर्थिक गलियारों का मुख्य केंद्र है? खनिज आधारित रासायनिक उद्योग का। सोन घाटी का पश्चिम भाग किस भारी उद्योग के केंद्रीकरण के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए। जमुई का करमटिया क्षेत्र हाल ही में किस बहुमूल्य धातु अन्वेषण के कारण चर्चा में रहा है? गोल्ड। चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के किन दो पड़ोसी जिलों की सीमाओं में फैला है? भागलपुर तथा बांका। चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के किन दो पड़ोसी जिलों की सीमाओं में फैला हुआ है? भागलपुर और बांका। बिहार में मिलने वाला कौन सा खनिज एक उत्कृष्ट और चालक है? रूबी अभ्रक। बिहार में मिलने वाला कौन सा खनिज एक उत्कृष्ट और चालक है? रूबी अभ्रक। विस्फोट और बारूद बनाने के लिए सल्फर के अलावा बिहार का कौन सा खनिज ऐतिहासिक काल से ही अनिवार्य है? सोरा। बिहार के किस जिले में विंध्यन और आर्कियन दोनों प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्रभाव है? मुंगेर में, जहाँ चूना पत्थर और स्लेट दोनों मिलते हैं। बिहार का वह कौन सा खनिज है जो पूरी तरह एकाधिकार की श्रेणी में आता है? 95% है, पायराइट। झारखंड के पृथक्करण के बाद बिहार के पास मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज का अभाव हो गया? लोहा और धात्विक खनिजों का। बिहार के उत्तर पश्चिम मैदानी जिलों में मुख्य रूप से कौन सा गैर धात्विक अपसादी खनिज मिलता है? गैर धात्विक, जो कोई धातु नहीं है, सोरा। चूना पत्थर का रासायनिक रूप से मुख्य घटक क्या है जो सीमेंट के लिए आवश्यक है? कैल्शियम कार्बोनेट। बिहार के किस जिले में स्लेट और सिलिका सैंड का अच्छा भंडार पाया गया है? मुंगेर में। गंगा नदी के मैदानी भागों में बड़े पैमाने पर किए जाने वाले कौन सा खनन राजस्व का मुख्य जरिया है? बालू खनन। ईंट निर्माण उद्योग मुख्य रूप से बिहार की किस प्राकृतिक संपदा पर निर्भर है? जलोढ़ मिट्टी, गौण खनिज पर। पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड, PPCL का नियंत्रण किसके पास है? केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार के पास। बिहार के नवादा जिले के अभ्रक क्षेत्र को झारखंड का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से जोड़ता है? गिरिडीह जिला। करमटिया जमुई के अतिरिक्त बिहार के किस अन्य जिले में धात्विक बॉक्साइट का खनन होता है? मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी। मुंगेर में सोरे का जमाव मिट्टी के किस प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है? नाइट्रीकरण प्रक्रिया का। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में रोहतास जिला किस खनिज की प्रचुरता के कारण ऋण माना गया है? चूना पत्थर और पायराइट दोनों की उपस्थिति के कारण। कांच को साफ करने और विशिष्ट चमक देने के लिए किस उद्योग में सोरे का मिश्रण मिलाया जाता है? कांच उद्योग में। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का प्राथमिक कार्य कृषि में किस पोषक तत्व की आपूर्ति करना है? फास्फोरस और सल्फर का। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को साफ करने के लिए किस खनिज से प्राप्त सल्फर का उपयोग किया जाता है? पायराइट खनिज से प्राप्त सल्फर का उपयोग किया जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित कैमूर का पठार किस प्रकार की चट्टानी संरचना का उदाहरण है? क्षैतिज विंध्यन अपसादी चट्टान का। रूबी अभ्रक को व्यावसायिक भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? मस्कोवाइट। बिहार का कौन सा जिला झारखंड के कोडरमा, भारत की अभ्रक राजधानी के समानांतर अवस्थित है? नवादा और जमुई। बिहार के मैदानी भागों में सोरा एकत्र करने वाली पारंपरिक जाति को ऐतिहासिक रूप से क्या कहा जाता है? नोनिया जाति बोला जाता है। नोनिया विद्रोह इसी से संबंधित है। क्या वर्तमान बिहार में लौह अयस्क के बड़े व्यावसायिक भंडार मौजूद है? नहीं, विभाजन के बाद यह लगभग नगण्य है। खनिजों के वर्गीकरण में क्वार्ट्ज को किस श्रेणी में रखा जाता है? अधात्विक। क्वार्ट्ज क्या है? अधात्विक है। क्वार्ट्ज क्या है? एक अधात्विक खनिज है। सजावटी ग्रेनाइट बिहार के किस भूभाग की चट्टानों से निकलते हैं? दक्षिणी पूर्वी आर्कियन ढाल से। सजावटी ग्रेनाइट बिहार के किस भूभाग की चट्टानों से निकलते हैं? दक्षिणी पूर्वी आर्कियन ढाल से। बिहार में सीमेंट कारखानों की स्थापना मुख्य रूप से कच्चे माल के किस स्रोत के निकट हुई है?
कल्याणपुर और बंजारी रोहतास चूना पत्थर क्षेत्र में, रोहतास चूना पत्थर क्षेत्र और वहाँ पे कल्याणपुर बंजारी में है। सीमेंट कारखाने की स्थापना मुख्य रूप से कच्चे माल के लिए स्रोत के निकट हुई है। बिहार का कौन सा खनिज राष्ट्रीय स्तर पर देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है? पाइराइट भंडार। नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्वार्टाजाइट। क्वार्टाजाइट्स। बिहार में क्वार्टाजाइट का निक्षेप मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? बिहार के दक्षिणी जिलों में। जमुई जिले के किस विशिष्ट क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में क्वार्टाजाइट का बृहद भंडार है? चकाई क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में। मुंगेर जिले के किन पहाड़ियों में क्वार्टाजाइट का विशाल भंडार पाया जाता है? खड़गपुर की पहाड़ियों में। मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए क्वार्टाजाइट का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? भवन निर्माण सामग्री के लिए। औद्योगिक दृष्टिकोण से क्वार्टाजाइट का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के निर्माण में होता है? तापरोधक सामग्रियों के निर्माण में। मुंगेर और जमुई के अतिरिक्त बिहार के किन अन्य दो प्रमुख जिलों में क्वार्टाजाइट पाया जाता है? लखीसराय और नवादा जिलों में। बिहार के दक्षिणी भाग में मिलने वाला कौन सा खनिज अपनी तापरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है? क्वार्टाजाइट। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित जहाँ क्वार्टाजाइट मिलता है? मुंगेर जिले में। चकाई क्षेत्र के किस खनिज के बृहद भंडार के लिए बिहार में प्रसिद्ध है? क्वार्टाजाइट। क्या क्वार्टाजाइट का विस्तार बिहार के उत्तर या दक्षिण किस भाग में केंद्रित है? दक्षिणी बिहार में। भवन निर्माण सामग्री में प्रयुक्त होने वाला दक्षिणी बिहार का प्रमुख सिलिका युक्त खनिज कौन सा है? क्वार्टाजाइट। नालंदा जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में से एक कौन सा है जिसका वर्णन पृष्ठ पर है? क्वार्टाजाइट। लखीसराय जिला दक्षिणी बिहार के किस प्रमुख खनिज बेल्ट का हिस्सा है? क्वार्टाजाइट बेल्ट का। तापसह भट्टियों के लिए तापरोधक तत्व बनाने में जमुई का कौन सा खनिज काम आता है? क्वार्टाजाइट। जमुई, मुंगेर, लखीसराय और नालंदा में समान रूप से पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? क्वार्टाजाइट। क्वार्टाजाइट, क्वार्टाजाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीनी मिट्टी, चाइना क्ले जिसे बोलते हैं, चीनी मिट्टी जिसे हम चाइना क्ले बोलते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी का निर्माण प्रायः किस चट्टान के खनिज के क्षरण से होता है? ग्रेनाइट के फेल्सपार नामक खनिज से, ग्रेनाइट के फेल्सपार नामक खनिज के क्षरण से। चीनी मिट्टी किस विशिष्ट गुण के कारण तापसह भट्टियों में उपयोग किया जाता है? अग्नि प्रतिरोधक होने के कारण, अग्नि प्रतिरोधक होने के कारण। विद्युत प्रतिरोधी सामानों के निर्माण में बिहार के किस खनिज का उपयोग किया जाता है? चीनी मिट्टी का। विद्युत प्रतिरोधी सामानों के खनिज में, विद्युत प्रतिरोधी सामानों के निर्माण में बिहार के किस खनिज का उपयोग किया जाता है? चीनी मिट्टी का। बिहार के किन चार प्रमुख जिलों में चीनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है? भागलपुर, बांका, मुंगेर और वैशाली में। बिहार के किन चार प्रमुख जिलों में चीनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है? भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली में। उत्तर बिहार का कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ चीनी मिट्टी के निक्षेप का उल्लेख इस पृष्ठ में है? वैशाली जिला में। बिहार का कौन सा एकमात्र जिला है जहां चीनी मिट्टी के निक्षेप का उल्लेख है? वैशाली जिला में। फेल्सपार खनिज के क्षरण या अपक्षय से किस मिट्टी का विकास होता है? चीनी मिट्टी। चाइना क्ले का। फेल्सपार खनिज के क्षरण या अपक्षय से किस मिट्टी का विकास होता है? चीनी मिट्टी का। तापसा भट्टियों के आंतरिक स्तर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? चीनी मिट्टी का। तापसा भट्टियों के आंतरिक स्तर के निर्माण में किस का उपयोग होता है? चीनी मिट्टी का। ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी के निर्माण को बढ़ाता है? भागलपुर, मुंगेर और बांका। ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी के निर्माण को बढ़ावा देता है? भागलपुर, मुंगेर और बांका। भागलपुर, मुंगेर और बांका। विद्युत ग्रिड और खंभों में प्रयुक्त होने वाले चीनी मिट्टी के इंसुलेटर के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? भागलपुर, बांका और मुंगेर के चीनी मिट्टी निक्षेपों से। बांका जिला किस खनिज के निक्षेप के लिए दक्षिणी बिहार में जाना जाता है? चीनी मिट्टी और अभ्रक के लिए। भागलपुर में मिलने वाली चीनी मिट्टी का मुख्य भूवैज्ञानिक स्रोत क्या है? ग्रेनाइट का फेल्सपार का क्षरण। ग्रेनाइट का फेल्सपार का क्षरण। चीनी मिट्टी के बर्तनों और औद्योगिक सामानों के लिए वैशाली जिला क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ चीनी मिट्टी का निक्षेप होने के कारण। अग्निरोधी ईंटों बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? चीनी मिट्टी का। ग्रेनाइट का संघटक। ग्रेनाइट के संघटक फेल्सपार के रासायनिक परिवर्तन से निर्मित खनिज कौन सा है? चीनी मिट्टी। ग्रेनाइट के संघटक फेल्सपार के रासायनिक परिवर्तन से निर्मित खनिज कौन सा है? चीनी मिट्टी। बिहार का कौन सा जिला समूह चीनी मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी है? भागलपुर, मुंगेर, बांका। भागलपुर, मुंगेर और बांका। भागलपुर, मुंगेर और बांका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीज।
बिहार में मुख्य रूप से मैग्नीज किन 3 जिलों में पाया जाता है? गया, पटना और मुंगेर जिला। गया, पटना और मुंगेर जिला में। टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए मैग्नीज को किस धातु के साथ मिलाया जाता है? तांबे के साथ। टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए मैग्नीज को किस धातु के साथ मिलाया जाता है? तांबे के साथ। रासायनिक उद्योगों में मैग्नीज का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? उर्वरक और रंग बनाने में। रासायनिक उद्योगों में मैग्नीज का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? उर्वरक और रंग बनाने में। धातु क्रम के क्षेत्र में मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? इस्पात उद्योग में। धातु क्रम के क्षेत्र में मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? इस्पात उद्योग में। पटना जिले में पाए जाने वाला प्रमुख धात्विक खनिज कौन सा है? मैग्नीज। पटना जिले में पाए जाने वाला प्रमुख धात्विक खनिज कौन सा है? मैग्नीज। गया जिले में मैग्नेटाइट के अतिरिक्त कौन सा अन्य महत्वपूर्ण धात्विक खनिज मिलता है? मैग्नीज। गया जिले में मैग्नेटाइट के अतिरिक्त कौन सा अन्य महत्वपूर्ण खनिज मिलता है? धात्विक खनिज मैग्नीज। तांबा और मैग्नीज के मिश्रण से तैयार मिश्र धातु का उपयोग कहाँ होता है? टरबाइन के ब्लेड बनाने में। टरबाइन का ब्लेड बनाने में। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने वाले उर्वरकों में से किस खनिज तत्व का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए बिहार के किस खनिज का औद्योगिक महत्व है? मैग्नीज का। मिश्र धातु उद्योग में गया और पटना के किस खनिज की सर्वाधिक मांग है? मैग्नीज का। मिश्र धातु के उद्योग में गया और पटना के किस खनिज की सर्वाधिक मांग है? मैग्नीज की। बिहार के किस मध्य दक्षिण क्षेत्र में के जिलों में मैग्नीज की उपलब्धता दर्ज की गई? पटना और गया में। नेक्स्ट है हमारा कोयला, जिसे कोल बोलते हैं। बिहार राज्य के अलग होने के बाद बिहार में कोयला भंडार बहुत कम बचा है। झारखंड के अलग होने के बाद 2000 में जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार में कोयले का निक्षेप झारखंड के किस प्रसिद्ध कोयले क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में है? राजमहल का निकटवर्ती क्षेत्र। झारखंड के राजमहल क्षेत्र से सटे बिहार के किन 2 जिलों में कोयले का निक्षेप पाया जाता है? भागलपुर और मुंगेर जिला में। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग GSI के अनुसार बिहार में कितने मिलियन टन कोयला भंडार का अनुमान है? 160 मिलियन टन। बिहार में कोयला भंडार का आकलन किस केंद्रीय संगठन या विभाग द्वारा किया गया है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग GSI। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग GSI। भागलपुर का कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से झारखंड के किस कछार क्षेत्र का विस्तार है? राजमहल क्षेत्र का। बिहार के पास वर्तमान में अनुमानित 160 मिलियन टन कोयला किस श्रेणी के निक्षेप के अंतर्गत आता है? गोंडवाना या राजमहल कल्प का निक्षेप। ऊर्जा खनिज के रूप में कोयला बिहार के केवल किन 2 दक्षिणी पूर्वी जिलों में सीमित रह गया? भागलपुर, मुंगेर में। झारखंड विभाजन से बिहार का कौन सा मुख्य खनिज संसाधन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? कोयला ऊर्जा संसाधन। मुंगेर जिले में पाए जाने वाला एकमात्र ईंधन या जीवाश्म कौन सा है? कोयला। खनिज बिहार के किस हिस्से में कोयले के निक्षेप का पूर्णतः अभाव है? उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार में। बिहार के किस हिस्से में कोयले के निक्षेप का पूर्णतः अभाव है? उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार में। नेक्स्ट टॉपिक है लौह अयस्क, आयरन और बिहार में लौह अयस्क, आयरन और। बिहार में लौह अयस्क का निक्षेप किन 3 प्रमुख जिलों में पाया जाता है? गया, भागलपुर तथा जमुई में। बिहार के गया तथा जमुई जिले में किस सर्वोच्चतम किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है? मैग्नेटाइट किस्म का। बिहार के भागलपुर जिले में किस किस्म का लोह अयस्क पाया जाता है? हेमाटाइट। बिहार के भागलपुर जिले में हेमाटाइट और जमुई गया जिले में मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की विशेषता बिहार के किन 2 विशिष्ट जिलों में है? जमुई और गया में। लाल रंग के हेमाटाइट लौह अयस्क का भंडार बिहार के किस पूर्वी जिले में है? भागलपुर जिले में। जमुई जिला क्वार्टजाइट के अलावा किस धात्विक अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है? मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए। गया जिले मैग्नीज के अलावा किस भारी औद्योगिक खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? मैग्नेटाइट लौह अयस्क। मैग्नीज भी रखता है और मैग्नेटाइट भी रखता है, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बिहार में पाए जाने वाले लौह अयस्क को मुख्य रूप से किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया? मैग्नेटाइट और हेमाटाइट में। उच्च चुंबकीय गुणों वाला मैग्नेटाइट अयस्क बिहार के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिण मध्य बिहार, जमुई में।
उच्च चुंबकीय गुणों वाला मैग्नेटाइट अयस्क बिहार के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिणी मध्य बिहार, गया, जमुई में। औद्योगिक रूप से प्रसंस्कृत होने वाला हेमाटाइट अयस्क बिहार के किस जिले में पाया जाता है? भागलपुर जिले में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहार खनिज मानचित्र से लिया गया कुछ प्रश्न। मानचित्र के अनुसार उत्तर बिहार के मैदानी भागों में मुख्य रूप से कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम लवण और सोरा। सोडियम लवण और सोरा। सोरा का निक्षेप बिहार के किन मैदानी जिलों में मुख्य रूप से दिखाया गया है? सोरा का निक्षेप, सोरा जो है बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में सोरा पाया जाता है। बिहार के मानचित्र में सोन नदी के पश्चिम क्षेत्र रोहतास कैमूर, सोन नदी के पश्चिम क्षेत्र रोहतास कैमूर में कौन सा मुख्य खनिज पाया जाता है? पायराइट और डोलोमाइट। बिहार का कौन सा जिला भारत में पायराइट्स का मुख्य उत्पादक है? जैसे मानचित्र के संकेत में बताया गया, रोहतास। आमझौर क्षेत्र। मानचित्र के सूचकांक में अभ्रक का संकेत किन दक्षिणी सीमावर्ती जिलों में दिखाया गया? नवादा, जमुई और बांका जिलों में। अभ्रक नवादा, जमुई और बांका जिलों में। बिहार के किस जिले को अभ्रक पट्टी का हिस्सा माना जाता है जो झारखंड से सटा है? नवादा, जमुई। नवादा, जमुई। मानचित्र के अनुसार सीमेंट व मोटर उद्योग के कच्चे माल चूना पत्थर या डोलोमाइट का संकेंद्रण कहाँ है? रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में। किसका? सीमेंट व मोटर उद्योग के कच्चे माल चूना पत्थर डोलोमाइट कहाँ है? रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में। उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण। उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर और सारण जिले ऐतिहासिक रूप से किस बारूद बनाने वाले खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोरा। कांच मिट्टी ग्लास सैंड का संकेत मानचित्र में किस जिले के समीप प्रदर्शित करता है? भागलपुर के समीप। कांच मिट्टी कहाँ है? भागलपुर के समीप। कैमूर के पठारी भाग में किस खनिज की प्रचुरता है जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है? चूना पत्थर या सीमेंट सामग्री का। मानचित्र सूचकांक में बेरिलियम फिरोजा जिसे बोलते हैं, बेरिलियम खनिज का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से दर्शाया गया? गया और नवादा के पहाड़ी क्षेत्र से। बेरिलियम गया और नवादा के पहाड़ी क्षेत्रों से। डोलोमाइट खनिज का संकेत मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में है? रोहतास में। क्रोमियम खनिज का संकेत मानचित्र के अनुसार किस जिले में है? क्रोमियम गया जिले में। बिहार के सुदूर उत्तर पश्चिम जिले पश्चिम चंपारण में। बिहार के सुदूर उत्तर पश्चिम जिले पश्चिम चंपारण में किस प्रकार के लवणों की संभावना दिखाई गई? सोडियम लवण और सोरा का। दक्षिणी बिहार का कौन सा जिला झारखंड के कोडरमा अवरक क्षेत्र के समानांतर है? नवादा जिला। दक्षिणी बिहार का कौन सा जिला झारखंड के कोडरमा क्षेत्र का समानांतर है? नवादा जिला। लखीसराय जिला किन दो खनिज उत्पादक जिलों मुंगेर और जमुई। लखीसराय जिला किन दो बड़े खनिज उत्पादक जिलों के बीच क्वार्टाजाइट कॉरिडोर बनाता है? मुंगेर और जमुई के बीच। बिहार के मानचित्र में गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज से विहीन है? धात्विक खनिज से विहीन है, मतलब नहीं है। गंगा नदी के उत्तर में धात्विक खनिज है ही नहीं। गंगा के उत्तरी मैदान में केवल किन अधात्विक व रासायनिक खनिजों की उपस्थिति है? सोरा और सोडियम लवण का। बांका जिला मानचित्र में किस राज्य के साथ खनिज समृद्ध सीमा साझा करता है? झारखंड के साथ। रोहतास में पाए जाने वाला गंधक का स्रोत किस खनिज को कहा जाता है? गंधक का स्रोत पायराइट को कहा जाता है। गंधक कहाँ से मिलता है? पायराइट से। बिहार के किस भाग में धारदार चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ मैग्नेटाइट व क्वार्टाजाइट मिलता है? दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी भाग, मुंगेर और जमुई में। दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी भाग। इससे पता चलता है कि हमारा जो जम्मू है वो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी भाग में है जहाँ पे क्वार्टाजाइट और मैग्नेटाइट मिलता है। विंध्य श्रेणी की चट्टानें बिहार के किस भाग में है जहाँ डोलामाइट और पायराइट मिलता है? दक्षिण पश्चिम भाग, रोहतास कैमूर। विंध्य श्रेणी की चट्टान बिहार के किस भाग में है जहाँ डोलामाइट और पायराइट मिलता है? दक्षिण पश्चिम भाग, रोहतास कैमूर। अब नेक्स्ट हमारा बीपीएससी लेवल का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। कथन है बिहार में कोयला भंडार नगण्य है का मुख्य भू राजनीतिक कारण क्या है? विभाजन के समय मुख्य गोंडवाना बेसिन का झारखंड में चला जाना। जहाँ से कोयला निकलता था गोंडवाना बेसिन वो झारखंड में चला गया। गया जिला मुख्य रूप से किन तीन विविध खनिज श्रेणियों का संगम है? मैग्नीज, मैग्नेटाइट और अयस्क और क्रोमियम। मैग्नीज, मैग्नेटाइट और
अयस्क और क्रोमियम का। भागलपुर में मिलने वाला हेमाटाइट और जमुई में मिलने वाले मैग्नेटाइट में क्या अंतर है? भागलपुर में मिलने वाला हेमाटाइट और जमुई में मिलने वाला मैग्नेटाइट का अंतर क्या है? मैग्नेटाइट उच्च गुणवत्ता का चुंबकीय अयस्क है, जबकि हेमाटाइट लाल बॉक्साइट अयस्क है। विद्युत रोधी उपकरणों के निर्माण के लिए बांका और भागलपुर क्यों आदर्श माना गया? विद्युत रोधी उपकरणों के निर्माण के लिए बांका और भागलपुर क्यों आदर्श स्थान है? वहाँ प्रचुर मात्रा में चीनी मिट्टी, फेल्सपार क्षरण जनित उपलब्ध है। बिहार का कौन सा खनिज बेल्ट उद्योगों को तापसा क्षमता प्रदान करने में आत्मनिर्भर है? बिहार का कौन सा खनिज बेल्ट उद्योगों को तापसा क्षमता प्रदान करने में आत्मनिर्भर है? मुंगेर, जमुई का क्वाटाजाइट और चीनी मिट्टी बेल्ट। सोरा उद्योग का केंद्रीयकरण उत्तर बिहार में होने का भौगोलिक कारण क्या है? सोरा उद्योग का केंद्रीयकरण उत्तर बिहार में होने का भौगोलिक कारण क्या है? यहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से संचित नाइट्रोजन और सोडियम लवणों की अधिकता। सोरा उद्योग का केंद्रीयकरण उत्तर बिहार में होने का भौगोलिक कारण क्या है? यहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से संचित नाइट्रोजन और सोडियम लवणों की अधिकता। बिहार के किस जिले में चकाई और खड़गपुर दो अलग अलग खाद्यान्न क्षेत्र क्रमशः स्थित है? चकाई जमुई में और खड़गपुर मुंगेर में। चकाई कहाँ है? जमुई में। और खड़गपुर कहाँ है? मुंगेर में। ताप विद्युत केंद्रों के लिए बिहार का कौन सा जिला आंशिक कोयला आपूर्ति कर सकता है? भागलपुर। 160 मिलियन टन अनुमानित भंडार क्षेत्र। स्टील मिश्र धातु बनाने के लिए गया के किस खनिज का सीधा निर्यात किया जाता है? मैग्नीज का। स्टील मिश्र धातु बनाने के लिए गया के किस खनिज का सीधा निर्यात किया जाता है? मैग्नीज का। बिहार के किस भौतिक प्रभाव में खनिजों की विविधता सबसे न्यूनतम है? उत्तर का विशाल मैदान। क्या बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप केवल दक्षिणी बिहार तक सीमित है? नहीं, यह उत्तर बिहार के वैशाली जिले में भी पाया जाता है। कौन सी? चीनी मिट्टी का निक्षेप। बिहार का अमझौर क्षेत्र रोहतास। अमझौर क्षेत्र कहाँ? रोहतास। बिहार का अमझौर क्षेत्र रोहतास मानचित्र के अनुसार किस खनिज के लिए एकाधिकार है? पायराइट के लिए। जमुई जिले की अर्थव्यवस्था में किन दो प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों का योगदान सर्वाधिक है? क्वाटाजाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का। क्वाटाजाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का। जमुई जिला में। बिहार के मुंगेर जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? क्वाटाजाइट, चीनी मिट्टी, मैग्नीज, कोयला और बॉक्साइट। क्वाटाजाइट, चीनी मिट्टी, मैग्नीज, कोयला और बॉक्साइट। क्वाटाजाइट, चीनी मिट्टी, मैग्नीज, कोयला और बॉक्साइट मुंगेर जिले में है। GSI द्वारा अनुमानित 160 मिलियन टन कोयला भंडार बिहार की किस भावी आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है? राज्य की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और लघु उद्योगों के संचालन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्रेनाइट। बिहार के किन जिलों में ग्रेनाइट के निक्षेप पाए जाते हैं? भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा। बिहार में किस प्रकार की ग्रेनाइट की उपलब्धता है? काले ग्रेनाइट एवं रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है? गृह निर्माण कार्य में। क्या जहानाबाद जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है? हाँ, जहानाबाद में ग्रेनाइट के निक्षेप मौजूद है। भवन निर्माण में सजावट के लिए बिहार के किस प्रमुख पत्थर का उपयोग होता है? रंगीन सजावटी ग्रेनाइट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉक्साइट। बिहार में बॉक्साइट का भंडार मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर जिले की खड़गपुर की पहाड़ी में। खड़गपुर की पहाड़ियों में किस कोटि का बॉक्साइट संचित है? उच्च कोटि का बॉक्साइट। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में लगभग कितने मिलियन टन बॉक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान है? 1.5 मिलियन टन का। मुंगेर के अलावा बिहार के किस अन्य जिलों में बॉक्साइट का निक्षेप है? रोहतास जिलों में। बॉक्साइट मुख्य रूप से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट टॉपिक बालू पत्थर, सैंडस्टोन। बालू पत्थर का मुख्य उपयोग किन उद्योगों में किया जाता है? भवन निर्माण हेतु सजावटी पत्थरों के रूप में तथा कांच उद्योग में। बिहार में बालू पत्थर मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी में। बिहार में बालू पत्थर मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो कांच उद्योग में प्रयुक्त होता है? बालू पत्थर, सैंडस्टोन में। कैमूर की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो कांच उद्योग में प्रयुक्त होता है? बालू पत्थर। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाला सजावटी बालू पत्थर बिहार के किस प्राकृतिक भूभाग से निकलता है? कैमूर श्रेणी की पहाड़ियों से। नेक्स्ट टॉपिक है सॉपस्टोन।
भूताप भूतात्विक अन्वेषण के आधार पर बिहार में सॉप स्टोन का भंडार कहाँ मिलता है? जमुई जिले में। सोप स्टोन जमुई में। सोप स्टोन खनिज का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? पेंट उद्योग एवं सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में बिहार का कौन सा खनिज महत्वपूर्ण माना जाता है? सॉप स्टोन। जमुई जिला किस विशेष खनिज के बड़े भंडार के अन्वेषण के लिए हाल ही में चर्चा में है? सॉप स्टोन। नेक्स्ट टॉपिक है स्लेट। बिहार में स्लेट का भंडार किस जिले की पहाड़ियों में स्थित है? मुंगेर जिले के खड़गपुर की पहाड़ियों में। स्लेट पत्थर का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? सजावटी, औद्योगिक प्रयोग तथा कज्जा आदि क्षेत्रों में। स्लेट पत्थर का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? सजावटी, औद्योगिक प्रयोग तथा कच्चा आदि क्षेत्रों में। बिहार में किस किस रंग के स्लेट मिलते हैं? काले एवं रंगीन दोनों प्रकार के। बिहार में राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत किस खनिज के खनन एवं प्रोसेसिंग को माना जाता है? स्लेट को। खड़गपुर की पहाड़ियों से प्राप्त होने वाला कौन सा खनिज कज्जा क्षेत्र में निक्षेपित है? स्लेट। कज्जा क्षेत्र में निक्षेपित है कौन? स्लेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेरिलियम। बिहार में बेरिलियम मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? गया जिले में। बेरिलियम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? मिश्र धातुओं के निर्माण में। बेरिलियम किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है? आग्नेय चट्टान से। गया जिले आग्नेय चट्टान से प्राप्त होने वाले किस विशिष्ट खनिज के लिए जाना जाता है? बेरिलियम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोजाइट। मोनोजाइट खनिज बिहार के किस दो जिले में मिलता है? गया तथा मुंगेर में। मोनोजाइट खनिज बिहार के किस दो जिले में मिलता है? गया तथा मुंगेर जिले में। मोनोजाइट किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है? पैग्माटाइट चट्टानों से। मोनोजाइट किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है? पैग्माटाइट चट्टानों से। मोनोजाइट मुख्य रूप से किन तत्वों का मिश्रण होता है? थोरियम, सीरियम, यूरेनियम एवं टैटलस। मोनोजाइट मुख्य रूप से किन तत्वों का निर्माण होता है? थोरियम, सीरियम, यूरेनियम तथा एवं टैटलस। क्या मोनोजाइट में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं? हाँ, इसमें थोरियम और यूरेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। क्या मोनोजाइट में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं? हाँ, इसमें थोरियम और यूरेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। पैग्माटाइट चट्टानों से प्राप्त मोनोजाइट का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में केंद्रित है? मुंगेर और गया क्षेत्र में। पैग्माटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है मोनोजाइट का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में केंद्रित है? मुंगेर और गया में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोल्ड। बिहार में जमुई जिले के किस स्थान पर सोने का भंडार संचित मिला है? करमटिया, झाझा और सोनू नामक स्थान पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार जमुई जिले में कुल कितना खनिज अयस्क होने का अनुमान है? लगभग 22.28 करोड़। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार जमुई जिले में कुल कितना खनिज अयस्क होने का अनुमान है? लगभग 22.28 करोड़ टन। GSI के सर्वेक्षण के अनुसार जमुई में शुद्ध सोने का भंडार कितना आंका गया है? 37.6 टन। GSI के सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू में शुद्ध सोने का भंडार कितना आंका गया है? 37.6 टन। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य को माना गया है? बिहार, जमुई जिला को। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य को माना गया है? बिहार में जमुई जिला को। जमुई के अतिरिक्त बिहार के किस उत्तर पश्चिम जिले के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि का सोना पाए जाने की पुष्टि हुई है? पश्चिम चंपारण का कौन सा क्षेत्र स्वर्ण भंडार के लिए चिन्हित किया गया? वाल्मीकि नगर क्षेत्र। नालंदा जिले के राजगीर के किन पहाड़ी क्षेत्रों में स्वर्ण भंडार होने के दावों की पुष्टि हुई है? कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में। राजगीर की कबूतरा पहाड़ी किस बहुमूल्य धातु के भंडार के लिए खोजी गई है? स्वर्ण नदी के लिए।
राजगीर की कबूतरा पहाड़ी किस बहुमूल्य धातु के भंडार के लिए खोजी गई? स्वर्ण नदी के। बिहार में स्वर्ण अन्वेषण का कार्य किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा किया गया है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग GSI। बिहार में स्वर्ण अन्वेषण का कार्य किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा किया गया है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग GSI के द्वारा। झाझा और सोनो क्षेत्र बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है जो स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जमुई जिला। निकेल 9 नंबर का टॉपिक है निकेल। GSI के भारतीय भूगर्भिक संस्थान के अनुसार बिहार के किन दो जिलों की सीमा पर निकेल पाया जाता है? गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर गया और औरंगाबाद की सीमा पर निकेल पाया जाता है। गया और औरंगाबाद की सीमा पर स्थित किस प्रखंड में निकेल के भंडार होता है? मदनपुर प्रखंड में। मदनपुर प्रखंड में। वो प्रखंड कहाँ है जहाँ पे निकेल होता है? गया औरंगाबाद के सीमा पे मदनपुर प्रखंड। मदनपुर प्रखंड के किस क्षेत्र में लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल पाया जाता है? वो क्षेत्र कौन सा है? डेजना और आसपास के इलाकों में। डेजना और आसपास के इलाकों में। मदनपुर प्रखंड के किस क्षेत्र में लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल पाया जाता है? कौन से क्षेत्र में? डेजना और आसपास के इलाकों में। मदनपुर प्रखंड का डेजना क्षेत्र कुल कितने क्षेत्रफल में निकेल भंडार के लिए विस्तृत है? करीब 8 वर्ग किलोमीटर। मदनपुर प्रखंड का डेजना क्षेत्र कुल कितने क्षेत्रफल के निकेल भंडार के लिए विस्तृत है? करीब 8 वर्ग किलोमीटर। निकेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से किन आधुनिक उपकरणों के निर्माण में बड़े स्तर पर किया जाता है? निकेल का इस्तेमाल हवाई जहाज और मोबाइल की बैटरी के निर्माण में। मोबाइल बैटरी उद्योग के लिए बिहार का कौन सा नव अन्वेषित खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण है? निकेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खनिज तेल एवं गैस। मिनरल्स ऑयल, खनिज तेल एवं गैसेस। बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस के भंडारण होने की संभावना जताई गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैसों के भंडारण होने की संभावना जताई गई? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। बिहार के किन दो पूर्वोत्तर जिलों में तेल एवं गैस का विस्तार होने की संभावना है? पूर्णिया एवं कटिहार जिले में। जून 2022 में किन महारत्न कंपनी ने बिहार में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस की अनुमति मांगी थी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, ONGC जिसे बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने। ONGC ने बिहार के किन दो जिलों के गंगा की तलहटी में तेल भंडार की खोज की अनुमति मांगे? बक्सर एवं समस्तीपुर में तेल की खोज किस नदी की तलहटी में की जाने प्रस्तावित है? गंगा नदी की तलहटी में। बक्सर एवं समस्तीपुर में तेल की खोज किस नदी की तलहटी में की जानी प्रस्तावित है? गंगा नदी की तलहटी में। बिहार में तेल और गैस की खोज की अनुमति किस राज्य सरकार के विभाग से मांगी गई है? बिहार खान भू तत्व विभाग से। बिहार में तेल और गैस की खोज की अनुमति किस राज्य सरकार के विभाग से मांगी गई? बिहार खान भू तत्व विभाग से। GSI के अनुसार रोहतास के किस शैल समूह में हीरा होने की संभावना व्यक्त की गई है? विंध्यन शैल समूह में। GSI के अनुसार रोहतास के किस शैल समूह में हीरा होने की संभावना व्यक्त की गई? विंध्यन शैल समूह में। बिहार में हीरा डायमंड मिलने की संभावना किस जिले में व्यक्त की गई? रोहतास जिले में। बिहार में हीरा होने की संभावना रोहतास जिले में। मुंगेर के खड़गपुर में किन दो प्रमुख खनिजों के भंडार की पुष्टि की गई है? सिलिका एवं बॉक्साइट। मुंगेर के खड़गपुर में किन दो प्रमुख खनिजों के भंडार की पुष्टि नोट की गई है? सिलिका एवं बॉक्साइट। औरंगाबाद जिले के धनरास चकबंध क्षेत्र में किस धातु का भंडार खोजा गया? तांबा का। औरंगाबाद जिले के धनरास चकबंध क्षेत्र में किस धातु का भंडार खोजा गया? तांबा का।
औरंगाबाद का धनरास चकबंद क्षेत्र तांबा के अलावा किन दो अन्य खनिजों के लिए चिन्हित है? टीन एवं टंगस्टन। औरंगाबाद का धनरास चकबंद क्षेत्र तांबा के अलावा किन दो अन्य खनिजों के लिए चिन्हित है? टीन एवं टंगस्टन। बिहार में टंगस्टन की खोज मुख्य रूप से किस जिले में की गई? औरंगाबाद जिले में। बिहार में टंगस्टन की खोज मुख्य रूप से किस जिले में की गई है? औरंगाबाद जिले में। जमुई जिले के मजोस प्रखंड में किस लौह अयस्क के भंडारों की खोज की गई? मैग्नेटाइट के भंडार। जमुई जिले के मजोस प्रखंड में किस लौह अयस्क के भंडारों की खोज की गई? मैग्नेटाइट के भंडार का। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से किसका अयस्क? लोहा का। जमुई का कौन सा विशिष्ट प्रखंड मैग्नेटाइट भंडार की खोज के लिए जाना जाता है? मजोस प्रखंड। जमुई का कौन सा विशिष्ट प्रखंड है जो मैग्नेटाइट भंडार की खोज के लिए जाना जाता है? मजोस प्रखंड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का कौन सा जिला जो ग्रेनाइट, सॉपस्टोन, सोना और मैग्नेटाइट चारों खनिजों का प्रचुर भंडार रखता है? जमुई जिला। बिहार का कौन सा जिला जो है ग्रेनाइट, सॉपस्टोन, सोना और मैग्नेटाइट चारों खनिजों का प्रचुर भंडार है? जमुई जिला। मुंगेर जिला मुख्य रूप से किन तीन प्रमुख खनिजों के निक्षेपों के लिए समृद्ध माना गया है? बॉक्साइट, स्लेट और मोनोजाइट। कैमूर की पहाड़ियों और विंध्य शैल समूह का विस्तार बिहार के किस जिले में है जहां बालू, पत्थर और हीरा संभावित है? रोहतास जिला में। कैमूर की पहाड़ियों और विंध्य शैल समूह का विस्तार बिहार के किस जिले में है जहां बालू, पत्थर और हीरा संभावित है? रोहतास जिला। हीरा रोहतास में मिल रहा है। कैमूर की पहाड़ियों और विंध्य शैल समूह का विस्तार बिहार के किस जिले में है जहां बालू, पत्थर और हीरा संभावित है? रोहतास जिला में। बिहार के गया जिला में पाए जाने वाले दो प्रमुख रणनीतिक परमाणु खनिज कौन सा है? बेरिलियम और मोनोजाइट परमाणु खनिज है। बेरिलियम एंड मोनोजाइट। बिहार में विंध्य शैल समूह का संबंध किस खनिज की खोज के लिए है? हीरा के लिए। बिहार में विंध्य शैल समूह की संबंध हीरा खोज के लिए है। पूर्णिया और कटिहार की भौगोलिक स्थिति बिहार के किस आर्थिक खनिज के लिए अनुकूल मानी गई? खनिज तेल एवं गैस के लिए। बिहार के दक्षिणी सीमांत जिले जैसे गया, औरंगाबाद, जमुई में किस काल की चट्टानों की प्रधानता है जहां धातुएं मिलती है? आग्नेय और पैग्माटाइट चट्टान, धारवाड़ समूह की चट्टानें। टंगस्टन जैसी सामरिक धातु बिहार के किस प्रखंड में मिलने की पुष्टि हुई है? औरंगाबाद जिले के धनरास चकबंद में। टंगस्टन जैसी सामरिक धातु बिहार के किस प्रखंड में मिलने की पुष्टि हुई है? औरंगाबाद जिले के धनरास चकबंद में। कांच उद्योग को कच्चा माल प्रदान करने वाला बालू, पत्थर बिहार के किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कैमूर पहाड़ी श्रृंखला का। कांच उद्योग को कच्चा माल प्रदान करने वाला बालू, पत्थर बिहार की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कैमूर पहाड़ी श्रृंखला का। बिहार में उद्योगों के लिए प्रयुक्त होने वाले सिलिका का भंडार कहाँ अवस्थित है? मुंगेर के खड़गपुर क्षेत्र में। बिहार में उद्योगों के लिए प्रयुक्त होने वाले सिलिका का भंडार कहाँ अवस्थित है? मुंगेर के खड़गपुर क्षेत्र में। डेटा एवं सांख्यिकी आधारित प्रश्न। जमुई में जीएसआई द्वारा आकलित 22.28 करोड़ टन स्वर्ण अयस्क भारत के कुल भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह किस जिले में है? जमुई में। खड़गपुर की पहाड़ियों में संचित बॉक्साइट का कुल अनुमानित आयतन कितना है? 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट खड़गपुर की पहाड़ियों में। निकेल का 8 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र बिहार के किस अंचल या प्रखंड के तहत आता है? मदनपुर प्रखंड। निकेल के 8 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र। जून 2022 में ओएनजीसी की अर्जी किस नदी घाटी तंत्र के तहत तेल अन्वेषण से संबंधित है? गंगा बेसिन, बक्सर और समस्तीपुर जिला में।
गंगा बेसिन बक्सर समस्तीपुर जिला में। बिहार का कौन सा खनिज थोरियम और यूरेनियम दोनों का मिश्रण प्रदर्शित करता है? मोनोजाइट। बिहार का कौन सा खनिज है जो थोरियम और यूरेनियम दोनों का मिश्रण प्रदर्शित करता है? मोनोजाइट। बिहार का कौन सा खनिज है जो थोरियम और यूरेनियम दोनों का मिश्रण प्रदर्शित करता है? थोरियम और यूरेनियम दोनों का मिश्रण जो प्रदर्शित करता है वो मोनोजाइट है। सजावटी पत्थरों की श्रेणी में आने वाले काले ग्रेनाइट के निक्षेप बिहार के किस दक्षिणी जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? गया और भागलपुर। गया और भागलपुर जिले में। खनिज एवं संबंधित क्षेत्र सुमेलित आधारित प्रश्न मैपिंग इन लोकेशन के आधार पर। करमटिया स्थान जो स्वर्ण भंडार के लिए खबरों में था बिहार के किस जिले में? जमुई जिला में। डेजना क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है? निकेल। डेजना क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है? निकेल। धरनास चकवंत का संबंध किस खनिज समूह से? तांबा टिनो टंगस्टन। धनरास चकवंत का संबंध किस खनिज समूह से? तांबा टिनो टंगस्टन। मजोस प्रखंड का संबंध किस खनिज से है? मैग्नेटाइट। मजोस प्रखंड का संबंध किस खनिज से है? मैग्नेटाइट। वाल्मीकि नगर जो हाल ही में स्वर्ण निक्षेप के लिए जाना गया किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर जो हाल ही में स्वर्ण निक्षेप के लिए जाना गया किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर का है पश्चिम चंपारण में, बेतिया साइड। कबूतरा पहाड़ी बिहार के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शहर के समीप स्थित है? कबूतरा पहाड़ी राजगीर। नाकिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजगीर क्षेत्र नालंदा में। नाकिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजगीर क्षेत्र नालंदा में। 15 नंबर टॉपिक हमारा है खनिजों के औद्योगिक अनुप्रयोग। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। हवाई जहाज के कलपुर्जों और मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त निकेल और बेरिलियम बिहार के किस जिले में स्थित है? हवाई जहाज बनाने में एक बात तो पता चला कि निकेल और बेरिलियम भी काम आता है। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा से मिलता है? गया और औरंगाबाद में। पेंट और कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों के विकास के लिए बिहार का कौन सा जिला सबसे उपयुक्त है? जमुई। सॉफ्टस्टोन के कारण। एल्यूमिनियम सैमेल्टिंग प्लांट के लिए बिहार के किस जिले में बॉक्साइट की आपूर्ति की जा रही है? मुंगेर। एल्यूमिनियम सीमेंटिंग प्लांट के लिए बिहार के किस जिले में बॉक्साइट की आपूर्ति की जा रही है? मुंगेर। कांच ग्लास निर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति करेगा? रोहतास की कैमूर पहाड़ी बालू पत्थर। रिफ्रैक्टरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त सिलिका पत्थर बिहार में कहाँ उपलब्ध है? खड़गपुर मुंगेर में। रिफ्रैक्टरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त सिलिका पत्थर बिहार में कहाँ उपलब्ध है? खड़गपुर मुंगेर में। बिहार में विद्युत और बैटरी चालित वाहनों ईवी इंडस्ट्री के बैटरी इंडस्ट्री विद्युत और बैटरी के लिए आवश्यक निकेल जो होता है वो औरंगाबाद गया से वहाँ से मिलता है। हवाई जहाज में भी कलपुर्जा जो होता है निकेल और बेरिलियम से जो बनता है वो औरंगाबाद और गया से मिलता है। यहाँ पर भी निकेल जहाँ है वो औरंगाबाद और गया से मिलेगा। हमारा 16 नंबर टॉपिक है उच्च स्तरीय पुनरावृत्ति प्रश्न। बिहार के किस जिले में रंगीन सजावटी ग्रेनाइट प्रचुरता में मिलते हैं? भागलपुर, नवादा और जमुई। रंगीन सजावटी ग्रेनाइट भागलपुर, नवादा और जमुई। स्लेट पत्थर के प्रसंस्करण से बिहार के किस जिले में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है? मुंगेर। स्लेट पत्थर के प्रसंस्करण से मुंगेर जिले वाले लोगों को जॉब मिला है क्योंकि स्लेट पत्थर के प्रसंस्करण से बिहार के किस जिले में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है? मुंगेर। थोरियम अयस्क का एक प्रकार मोनोजाइट बिहार के किस जिले की पैगमाटाइट चट्टानों में बिखरा है? गया और मुंगेर में। संभाल भी नहीं पाता है कि फैला हुआ है तो संभाल लें। थोरियम अयस्क का एक प्रकार मोनोजाइट बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट चट्टानों में बिखरा हुआ है? थोरियम अयस्क का एक प्रकार मोनोजाइट बिहार के किस जिले की पैगमाटाइट चट्टानों में बिखरा हुआ है? गया और मुंगेर जिले में। बिहार खान भूतत्व विभाग से
बिहार खान भूतत्व विभाग से गंगा की तलहटी में अन्वेषण का प्रस्ताव रखने वाली संस्था कौन सी है? ओएनजीसी। औरंगाबाद के अलावा बिहार के किन जिले में बॉक्साइट का संचित भंडार 1.5 मिलियन टन है? मुंगेर में। औरंगाबाद के अलावा बिहार के किस जिले में बॉक्साइट जो औरंगाबाद और मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है क्या? बॉक्साइट। औरंगाबाद और मुंगेर के कौन से जिले में? खड़गपुर पहाड़ियों में। बिहार के किस जिले की सीमा पर स्थित मदनपुर प्रखंड में निकेल की खोज की गई है? गया और औरंगाबाद की सीमा पर। जमुई जिला का कौन सा स्थान विशेष रूप से सोने की खोज के लिए देश स्तर पर प्रसिद्ध है? सोनो करमटिया। विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा हीरा मिलने की संभावना बिहार के किस जिले में? हीरा रोहतास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ शिवंशिका ड्रीम लाइफ।